हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के 5 लेकर के। इस पांचों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कल मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन और डाला था, मुझे आशा है कि आप उससे देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि 1 मार्क्स हम करा रहे हैं और ऐसा नहीं कि 1 का बी 2 का सी, ऐसा नहीं करा रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये कर रहे हैं हम लोग। अभी ऑप्टिक्स चल रहा है जिसमें लाइट्स भी आप बोलते हैं। इसके बाद विद्युत धारा और चुंबकत्व है, उसको हम लोग लेंगे और फिर लास्ट में एनर्जी से रिलेटेड है, उसको हम लेंगे। इट मींस 10वीं कक्षा का जो फिजिक्स सेक्शन है साइंस का, ये मैं आपको टोटली कराऊंगा। आगे अगर आपको इच्छा होगी कि मुझसे किसी और सब्जेक्ट पढ़ने की, उसका एग्जेक्टिव पढ़ने की, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको जरूर आपकी जो कमेंट्स है उस पर काम करेंगे। तो चलिए टाइम टेकिंग ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज हम लोग 5 जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, लेंस में फोकस की संख्या होती है, नंबर ऑफ फोकस इन लेंस, है ना, यानी कि फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बताऊं, लेंस जो है, अभी हम लोगों ने 10वीं स्टैंडर्ड में 2 लेंस पढ़ा है, एक उत्तल लेंस पढ़ा है और एक अवतल लेंस पढ़ा है। 2 लेंस पढ़ा है। और जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो उस समय दर्पण में भी हमने पढ़ा था, तो उस समय भी दर्पण में भी फोकस था, है ना। तो एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण दूसरा, इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोल सकते हैं, कण, है ना। तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, और यहां पर ये हो गया अवतल और यहां पे ये हो गया उत्तल। ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, और यहां पे हमने 2 देखा दर्पण। अब जानने वाली बात क्या है, हियर आपसे पूछ रहा है लेंस में फोकस की संख्या, तो हमें लेंस में बताना है। इट मींस उत्तल में भी उतना ही होगा, अवतल में भी उतना ही होगा। तो साथ ही अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो दर्पण में भी जान लेंगे कि दर्पण में फोकस कितने होते हैं। तो चलिए, जब आपने यहां पे दर्पण में अपने दर्शाया था तो यहां पर सी था, है ना, एक सी था, और सी के बीच में यहां पे आपने एफ दर्शाया था, इसी को फोकस बोलते हैं, एफ, जिसको डिनोट करते हैं फोकस से। तो ये जो फोकस है, ये जो फोकस है दर्पण में एक होता है, उत्तल या अवतल दोनों में फोकस की संख्या कितनी होगी, एक होगी। किसमें, मिरर में, है ना। नंबर ऑफ फोकस इन मिरर, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उत्तल हो या अवतल हो, एक होंगे फोकस की संख्या। यहां बात करते हैं, यहां होगा कितना। तो देखिए ये कैसे एक आया था, ऐसा आपने सुना था कि ये पूरा के पूरा एक गोला था, गोलीय दर्पण था, इसको हमने काटा था, निकाला था। तो ये यहां जो सेंटर था वो सी था, और ये बीच में यहाँ P और C के बीच में जो स्थान था उसको हमने F बोला था, वही तो फोकस था ना। तो अगर हमने एक निकाल लिया, इसे यहां से काट के निकाल लिया इतना सा, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक फोकस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एक था। पर आप यहाँ पे आएंगे तो क्या दिखेंगे, एक कर्व यहाँ है और दूसरा कर्व यहाँ है। इस कर्व को अगर बढ़ा दें, इस कर्व को अगर बढ़ा दें तो आपको इस साइड में एक F दिख जाएगा, और इस कर्व को अगर बढ़ा दें, इस पूरे स्फीयर को, तो इधर आपको एगो F दिख जाएगा। इट मींस नंबर ऑफ फोकस इन लेंस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपको 2 पर क्लिक करना है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस फिगर को आप जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। दर्पण में एक फोकस होंगे और लेंस में 2 फोकस होंगे, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में एक एक फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ फोकस इन लेंस इज 2। आगे देखते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ सिग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, सॉरी सिग्निफिकेशन नहीं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट क्या है, लेंस में पूछ रहा कि मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट बताना है लेंस में। तो देखिए मैग्निफिकेशन जो है ये दर्पण में भी था, मिरर में भी था, लेंस में भी था, दोनों में मैग्निफिकेशन होता है। तो पूछा क्या है
कि लेंस में मैग्निफिकेशन बताना, इसमें मैग्निफिकेशन बताना है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो एक बात ध्यान रखिए, चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, मैग्निफिकेशन ही तो पूछा है, ऐसा यूनिट पूछा है, तो मैग्निफिकेशन दोनों में उसका ऐसा यूनिट दोनों में जो होगा सेम होगा, है ना। तो फिजिक्स का एक क्वांटिटी हो गई मैग्निफिकेशन, जिसको एम से डिनोट करते हैं, और इसका आपको पूछा गया है एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्निफिकेशन का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है, और रेशियो का मतलब क्या है, अनुपात, है ना। हिंदी वाले इसको अच्छा से समझेंगे, अनुपात। अनुपात जो होता है वो किसी चीज और किसी चीज को जब बट्टा में करते हैं तो ही आता है ना। जैसे 5 सेंटीमीटर और एक और हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे ये क्या हो जाएंगे, यूनिट्स तो कट जाएंगे, तो कटने के बाद हमें रेशियो में कोई भी यूनिट्स उसका एसआई जो मात्रक होता है वहां बचता नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मात्रक विहीन बोलेंगे, मात्रक विहीन। इसका आंसर होगा मात्रक विहीन। मैं आपको बताऊं डिफिनीशन कि लेंस में वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वही होता है मैग्निफिकेशन या आवर्धन। या उसको एक और डिफिनीशन देते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी बराबर होगा मैग्निफिकेशन। तो आप सोचिए, प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु की दूरी जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो कट जाएंगे ना, तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 क्या, कुछ नहीं, है ना। यहां पे यूनिट्स हम कुछ देंगे नहीं, 2 आंसर होता है। इट मींस ये मात्रक विहीन होता है। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ जानना, तो मैं आपको और कुछ बता देता हूं। देखिए, अगर m का मान 1 आए, कभी m जैसे यहां कटाएंगे तो कुछ ना कुछ आए ना, 2 आ गया, मतलब एक से ज्यादा है यहां पर। m का मान अगर ज्यादा आ जाए 1 से और m का मान छोटा हो जाए अगर 1 से, तो इस तीनों कंडीशन का क्या मतलब है, तो समझिएगा। अगर m का मान बराबर आ जाए 1 के, इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी, इसको ऐसे समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, तब जाके आएगा m बराबर 1। जितना ही वस्तु की ऊंचाई होगा, उतना ही जितना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही वस्तु की ऊंचाई, तो कट के आ जाएगा, है ना। तो m का मान 1 का क्या मतलब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर। और ये कैसे आएंगे, m का मान ज्यादा कब आएगा, जब यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई कम हो जाएगा, तो ये कंडीशन उत्पन्न होता है। और m का मान छोटा कब होगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई कम हो वस्तु की ऊंचाई से। अब तक हम लोगों ने क्या समझा मैग्निफिकेशन में, कि 3 कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं, m बराबर 1, m का मान 1 से ज्यादा और m का मान 1 से कम। m बराबर 1 आया, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। m का मान 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, वस्तु की ऊंचाई कम है। और m का मान 1 से कम है, इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है और वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है ना। तो ये 3 कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सोचिए थोड़ा सा, आप क्लास जब किए होंगे तो आपको पता होगा कि फोकस जो दूरी होगी समतल दर्पण की वो कितना होगा। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में अगर आप फोकस दूरी पूछेंगे, जैसे प्लेन मिरर हम एक बना रहे हैं, तो देखिए प्लेन हुआ, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब फोकस दूरी अभी हमने आपको फोकस दूरी क्या है, इसको सबसे यहाँ लेंस में, यहाँ दर्पण में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण बनाया और यहाँ पर F है, यहाँ पर P है और ये F है, पोल और फोकस, इस बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, पहले फोकस तो होना चाहिए, फोकस कितना है उसी के बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी हम कहेंगे फोकस दूरी। तो यहां अगर हम फोकस बता पाए कि कहां पर फोकस होगी तो बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बताइए
ये कर्व घुमा था तो ही तो सी था, और इसके बीच में हमने कहा था एफ है। यहां पर ये तो एकदम सीधा है, प्लेन मिरर मतलब सीधा, तो क्या कहीं घूम रहा है? ये घूम ही नहीं रहा, वो तो सीधे जा रहा। अब सीधे जाएंगे तो आप सोच के देखिए ये घूमेगा कहां, फिर सी कहां डिफाइंड होगा, फिर एफ कहां डिफाइंड होगा। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर ये सीधा है तो हम ऐसे माने एज्यूम करते हैं कि ये अनंत पे जाके घुमा होगा, सी कहीं डिफाइंड होगा और एफ भी डिफाइंड होगा, तो इसलिए यहां पर हम अनंत आंसर लाते हैं, अनंत, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो शून्य नहीं होकर अनंत होती है, और 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अपने से रखा गया है कि नहीं। 100 और 50, शून्य और अनंत में कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे देखने पे तो घूम ही नहीं रहा, तो नहीं घूम रहा इसका मतलब जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, नहीं घूमा इसका मतलब बहुत दूर तक गया होगा, अनंत पे जाके घूमा होगा, ऐसा सोचना है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितने होगी? अनंत होता है, इनफाइनाइट होगा, या इंडिफिनिट भी ऐसे बोल सकते हैं। आगे आते हैं, कनकेव मिरर से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा और अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 6 कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में 2 पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण पूछा है ना, सिंपल सी बात, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। 2 कंडीशन याद रखना। बस जो है या वाहन जो होती है उसके साइड में हम एज अ साइड मिरर प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण हम क्या देख रहे हैं? उत्तल दर्पण ये अंदर से रंगा हुआ है और बाहर। अब सोचिए यहां अगर हम ऐसा ले लें तो इस एरिया में जितनी सारी चीजें होंगी वो सारा यहां के यहां बन जाएंगी, इसमें बनेगी ना। सोचिए इधर बाहर जितना सारा वस्तु है सब यहां बन रहा है, इतनी छोटी एरिया में इतने सारी बहुत सारे एरिया का चित्र छोटे स्थान में बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो छोटा छोटा बन रहे हैं, तब तो कम स्थान में बन जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है। दूसरी बात, अगर बस साइड मिरर में जो हम एज ए साइड मिरर प्रयोग कर रहे हैं बस के दाएं और ड्राइवर के बगल में, अब वहां सोचिए पीछे वाली सारा चीज अगर उल्टा दिखती तो कैसे पता होगा? आप कभी देखें क्या उल्टा दिखता है? नहीं दिखता ना, सीधा दिखता है। जब ऐसे दिखते हैं तो पीछे वाली सारी चीजें ठीक दिखती है, लगता है हाँ पीछे से आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे लिट गया, सड़क ऊपर है गाड़ी नीचे नीचे चल रही, ऐसा नहीं होता। यानी उसमें सीधा दिखता है और बहुत पीछे के एरिया छोटे से दर्पण में दिख जाती है। तो सीधा सिंपल सी मतलब है उत्तल दर्पण में एक तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है इसका कि सीधा बनेगा। ठीक है, आगे आइए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित का मतलब बड़ा, तो आवर्धित बनेगा नहीं। उल्टा एवं आवर्धित, तो ना ही उल्टा बनता है ना ही आवर्धित बनता है। सीधा एवं छोटा, और सीधा एवं बराबर, तो बराबर भी नहीं बनता, छोटा ही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीधा एवं छोटा, सीधा एवं छोटा। तो 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो देखिए लेंस कोई भी हो, आवर्धन पूछा है ना, उसका फॉर्मूला यहां दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं 2 फॉर्मूला होता है। m बराबर एक तो h1/h2 ऐसे लिखते हैं, और नहीं तो एक दूसरा लिखते हैं v/u। 2 फॉर्मूला होते हैं इसके, 2 फॉर्मूला होते हैं। अब यहां पे आप देख लीजिए अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो v/u, u/v, u+v। तो सीधा सिंपल सा मतलब है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होगा वो कितना होगा? v/u, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम 5 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अभी कीजिए, अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।